नमस्कार। हम लोग अपने कारोबारियों को सेलिब्रेट करना नहीं जानते। उनकी कामयाबी पर हम जलना शुरू कर देते हैं, ईर्ष्या करनी शुरू कर देते हैं, जबकि वो जो भी काम कर रहे हैं वो केवल उनके निजी फायदे का ही नहीं होता, उससे पूरे देश की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। यह तथ्यात्मक रूप से साबित हो चुका है। गौतम अडानी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2020 से 2024 के बीच में एक बहुत बड़ी साजिश हुई और इस साजिश के पीछे मुख्य हाथ था अमेरिका का। जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन, डोनाल्ड ट्रंप से पहले जिनकी सरकार थी, वहां पर 4 साल रहे वो, और इस 4 साल के दौरान जो बाइडेन का जो प्रशासन था, एक तरह से वामपंथी सोच का प्रशासन था, डेमोक्रेट्स की सरकार थी। ये सारे के सारे उसी तरीके से बिहेव करते हैं जिस तरीके से यहां कांग्रेसी और वामपंथी करते हैं। सरकार कोई भी बिजनेसमैन, कारोबारियों के लिए अच्छा काम करना चाहती है, देश की तरक्की के लिए काम करना चाहती है, तो ये लेग पुलिंग करनी शुरू कर देते हैं। और जो बाइडेन ने गौतम अडानी के खिलाफ एक जांच शुरू करवाई थी, बहुत बड़ी जांच थी वो। मामला क्या है मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, इस मामले में हुआ यह था कि भारत सरकार ने SECI, जिसे कहते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो होता है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, उसकी 2019-20 की जो टेंडर की नोटिस थी, उसमें 15 गीगावाट की महत्वाकांक्षी परियोजना में अडानी ग्रीन को 8 गीगावाट और अमेरिकी कंपनी एजियोर पावर को 4 गीगावाट बिजली आपूर्ति का ठेका मिला था। समस्या तब पैदा हुई जब राज्य की बिजली वितरण कंपनियों ने, डिस्कॉम्स ने 2.49 रुपीज यानी कि लगभग ₹2.5 प्रति यूनिट की ऊंची दर पर बिजली खरीदने से इनकार कर दिया। अमेरिका में जो इनके खिलाफ मामला चलाया गया, उसमें इस गतिरोध को, जो इनके खिलाफ मामला चलाया गया, उसमें जो बातें बताई गई हैं कि इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए 2020 से 2024 के बीच राज्यों के, स्टेट्स के, जो भारत के राज्य थे जैसे कि तमिलनाडु था, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश, इन सब के राज्य के जो बिजली अधिकारी थे, उनको $265 मिलियन की रिश्वत की पेशकश की गई। इसमें सबसे बड़ी भूमिका आंध्र प्रदेश की थी, जहां के एक बड़े अधिकारी ने जो है इसका खुलासा किया कि कुल रिश्वत का 85% यानी कि लगभग 1,750 करोड़ रुपए उसको देने की बात की गई थी। अगस्त 2021 में गौतम अडानी और तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी के बीच एक मुलाकात हुई और राज्य ने 7,000 मेगावाट बिजली खरीदने का समझौता किया था। अमेरिका का जो न्याय विभाग है, उसका मुख्य आरोप यह था कि अडानी समूह ने इस भ्रष्टाचार को अमेरिकी निवेशकों से छिपाकर बॉन्ड और लोन के जरिए $3 बिलियन से अधिक की पूंजी जुटाई, जो अमेरिकी प्रतिभूति धोखाधड़ी है। इस तरीके से उनके खिलाफ यह मामला खोल दिया गया। अब इस मामले को लेकर के आप सब जानते हैं कि 3-4 साल से राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा जो एजेंट हैं इन विदेशी कंपनियों के, ये सब क्या क्या कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने तो अपने एक मित्र से बात करके अडानी के खिलाफ ही सवाल पूछने का सिलसिला शुरू किया था और 51 में से 50 सवाल अडानी के खिलाफ पूछे थे। फिर उनके खिलाफ जांच हुई थी और उनकी सदस्यता भी गई थी। मैं ये कहता हूं कि हमारे देश के कारोबारी ने एक बड़ा डील लेने के लिए कोई भी बिजनेस डील की, मैं ये नहीं कहता कि उसने रिश्वत दी, ये तो प्रूव नहीं हुई कि उसने रिश्वत दी है, लेकिन आरोप लगाए गए और इसमें अमेरिका की भी एक कंपनी शामिल थी। तो जो बाइडेन को ऐसा लगा होगा कि इसके बहाने भारत पर दबाव बनाया जा सकता है और ये मामले खोल दिए गए। लेकिन हाल ही में एक फैसला आया है, कुछ दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही, इसमें न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित अमेरिकी संघीय न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश निकोलस गैरोफिस ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और विनीत जैन के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को स्थायी रूप से खारिज कर दिया। जो बाइडेन प्रशासन के अंतिम दिनों में, जब वो अंतिम समय में चल रहे थे, नवंबर 2024 में, इस अभियोग में आरोप लगाया गया था कि अडानी ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को $265 मिलियन यानी कि 2,029 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। और मामले की वापसी ने अडानी समूह को एक बहुत ही बड़ी कानूनी राहत दी है। अभी राहुल गांधी और इन सब लोगों ने यह नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि मोदी जी ने यह करा लिया, अमेरिका के साथ जो भी हाल ही में ट्रेड डील हुई है
वो इसलिए दबाव में की गई कि साहब अडानी का ये मामला वापस ले जाए। मैं ये मान रहा हूं कि सारे आरोप सही हैं, बिल्कुल बात सही है। इस देश का कारोबारी है अडानी, कोई बाहर का कारोबारी नहीं है। मुकेश अंबानी इस देश में पैदा हुआ और इसी देश में रहता है और इसी देश के लिए कारोबार करता है। घूमने के लिए इटली नहीं जाता है या विदेश नहीं जाता है कहीं, इसी देश में रहता है। अपने बच्चों की शादी करता है मुकेश अंबानी तो इसी देश में ही करता है। जामनगर में करता है कार्यक्रम, मुंबई में करता है। इस देश की इकोनॉमी में इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और सरकार को अगर इनका सहयोग नहीं करना तो कौन करेगा सहयोग? जब सरकार अपनी व्यापारिक नीतियां बनाती है तो इन जैसे कारोबारियों से ही बात करनी होती है। अगर सरकार ने इसके लिए कोई समझौता किया है या कोई अमेरिका के साथ बातचीत की है या डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत की है तो केवल ऐसा नहीं है कि हमारी मजबूरी है, डोनाल्ड ट्रंप की भी मजबूरी थी। डोनाल्ड ट्रंप भी पिछले 1.5-2 साल से बहुत भयंकर हालात से गुजर रहे हैं। अमेरिका की इकोनॉमी नीचे जा रही है और भारत को वो बार बार नाराज कर देते हैं और भारत को मनाना, भारत के साथ चलना उनकी मजबूरी बन गई थी। और आप देखिए जैसे ही अडानी के खिलाफ यह मामला खारिज हुआ, शेयर मार्केट में कितनी उछाल आई और भारतीय अर्थव्यवस्था की योगदान में, भारतीय अर्थव्यवस्था को गिराने में इन विदेशियों की बड़ी साजिश रही है। जब जब अडानी के खिलाफ इस प्रकार के मामले उछले हैं, भारत का शेयर मार्केट क्रैश हुआ है और निवेशकों का भारी पैसा डूबा है। यह सब बड़ा नुकसान होता है। जो लोग कारोबारी होते हैं, होशियार होते हैं, बाहर बैठे लोग होते हैं, वो तो खरीद लेते हैं शेयर, लेकिन जो इस देश में छोटा इन्वेस्टर है उसका नुकसान होता है। और राहुल गांधी जैसे लोग नहीं चाहते कि आम जनता का फायदा हो। अडानी के शेयरों में जिनका पैसा था, अब देखिए अडानी मेन काम क्या कर रहे हैं, अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी, जो सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, बैटरी बना रहे हैं, इस क्षेत्र में जो ये जा रहे हैं सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, अडानी और टाटा इस समय नंबर 1 है इंडिया में। और जो गल्फ वार अभी चली इजराइल और ईरान वाली, उसके बाद भारत ने यह महसूस किया कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, स्वावलंबी बनना पड़ेगा। और इसी वजह से सरकार सोलर एनर्जी पर जा रही है और इलेक्ट्रिक पर जा रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, 2 व्हीलर आ गए हैं, 4 व्हीलर आ गए हैं। इन सब में अडानी जैसे लोगों का योगदान है। टाटा ने आज जितनी भी गाड़ियों के मॉडल हैं सारे के सारे इलेक्ट्रिक में निकाल दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार की पॉलिसी इस तरफ जा रही है। सरकार स्वावलंबी होना चाहती है, अब तेल पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। इसमें अडानी जैसे लोगों की बड़ी भूमिका है दोस्तों। उनके हितों के लिए, ये जो हमारे कॉर्पोरेट चैंपियंस हैं, अगर इनके हितों के लिए हम थोड़ी सी डिप्लोमेसी करते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं, तो क्या गलत करते हैं। और पिछले साल जून के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी नीतियों में बदलाव किया, जिसे ब्लैंच मेमोरेंडम कहते हैं, कि अगर डायरेक्ट रूप से अमेरिका के किसी कारोबारी या हमारे हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं तो हम बाहर के किसी कारोबारी के खिलाफ इस प्रकार का मुकदमा नहीं चलाएंगे अगर हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और उसी नीति के बदलाव के बाद अडानी के खिलाफ ये सारे के सारे मामले वापस लिए गए हैं।